बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप एक 3 फेज समरसेबल मोटर को चेक कर सकते हो मल्टीमीटर के ज़रिए, या आप एक 3 फेज समरसेबल मोटर को सिंगल फेज से चला सकते हो। अगर चला सकते हो तो कैसे। तो सबसे पहले इस मोटर के बारे में अगर आप लोगों को मैं बताता चलूँ तो कल ये मेरे वर्कशॉप पे आया था और उस इसका मालिक कह रहा था कि भाई ये चलता है लेकिन पानी नहीं निकालता है। मैंने उससे कहा कि भाई ज़रा दिखा दो, तो उसके साथ इसके साथ 2 कैपेसिटर लगे हुए थे और जैसे ही मैंने वो कैपेसिटर हटा दिए तो मीटर के ज़रिए जब मैंने उसको टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि भाई ये जो मोटर है ये 3 फेज है। इसकी जो रीडिंग थी वो 3 फेज की आ रही थी। तो मैंने उस बंदे से कि भाई ये 3 फेज है, ये सिंगल फेज पे अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, आपके पास न्यूट्रल और लाइन है तो इससे ये अच्छी तरीके से चल नहीं पाता, तो आपको या इसको रिवाइंड करना है या इसको चेंज कर दो। तो उसने बताया कि भाई नहीं, ये 3 फेज नहीं है। मैंने कहा भाई 3 फेज है, आप मेरी बात मान लो। तो वो नहीं मान रहा था, तो मैंने उसके बाद इसको कॉल के दिया, यानी अभी ये मैंने कॉल दिया तो इसकी जो इंटरनली वाइंडिंग है आप देख सकते हैं 3 फेज की है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि भाई ये 3 फेज है या सिंगल फेज है। दोस्तों, आप जब ओहम टेस्टिंग समझ लोगे ना, यानी जैसे कि मैंने कई वीडियोस में सिंगल फेज मोटर की, समरसेबल की या हमारे साथ पंखों की, इसी तरह कंप्रेसर की टेस्टिंग दिखाई है कि भाई आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि ये ठीक है ये ख़राब है, उसकी स्टार्ट रन कॉमन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सब कुछ रीडिंग पर डिपेंड करता है कि भाई आप मीटर की रीडिंग को समझो और आपको पता चले कि भाई ये ख़राब है या ठीक है। तो जैसा कि हमारे साथ एक सिंगल फेज, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मेरे साथ सिंगल फेज में 2 तरह की वाइंडिंग होती है, ये होता है कॉमन, अगर ये है स्टार्टिंग और ये है रनिंग। तो अगर ये मेन वाइंडिंग है, ये एक्सिलरी वाइंडिंग है, ये रोटर हो गया, तो यहाँ पर स्टार्ट रन कॉमन बनता है। लेकिन 3 फेज में हमारे साथ 3 कॉइल्स होती है। अब ये स्टार में भी हो सकता है, डेल्टा भी में हो सकती है। अगर मैं इसको स्टार में करता हूँ तो ये हो गया L1, ये हो गया L2 और ये हो गया L3। तो ये तो 3 फेज के हो गए। अब इसकी रीडिंग डिफरेंट होती है क्योंकि आपने मेन वाइंडिंग की रीडिंग कम होती है क्योंकि उसका जो वायर होता है वो मोटा होता है। एक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो रीडिंग होती है वो हमारे साथ ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उसमें पतला वायर यूज़ होता है। इसी तरह ये आपस में जो पॉइंट मिलता है इसको हम कॉमन बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच हमारे साथ रेजिस्टेंस इसलिए हाई होती है कि ये दोनों कॉइल्स आपस में सीरीज़ में है। अब ये तो छोड़ो, अगर 3 फेज की बात की जाए तो हमारे साथ सेम टर्न्स यूज़ होते हैं हर एक कॉइल में और सेम वायर साइज़ होता है। तो हमारे साथ तीनों कॉइल्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो सेम होती है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे साथ 5 ओहम है, ये भी 5 ओहम है, ये भी 5 ओहम है, तो इन दोनों कॉइल्स के बीच जो रेजिस्टेंस होगी वो 10 ओहम होगी क्योंकि ये आपस में यहाँ पर स्टार कनेक्शन है। इसी तरह इन दोनों कॉइल्स के बीच भी रेजिस्टेंस हमारे साथ 5 ओहम होगी, यानी हर आपस में 5 ओहम की रीडिंग आनी चाहिए। अगर 2 की आती है और 1 की नहीं आती तो उसका मतलब होगा कि यहाँ पर ओपन सर्किट बन चुका है। ठीक है। अगर हमारे साथ 2 की सेम आ रही है और तीसरी की या ज़्यादा या कम आ रही है तो उसका मतलब है कि इसमें एक कॉइल ख़राब है। तो बहरहाल अब इस मोटर की तरफ आते हैं कि इसको कैसे टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे साथ हर एक समरसेबल मोटर में 3 कलर्स के वायर्स होते हैं। एक होता है ब्लू, एक होता है ब्लैक और एक होता है हमारे साथ रेड। तो ये हमारे साथ सिंगल फेज में भी आते हैं और ज़्यादातर 3 फेज में भी आ जाते हैं। जैसे कि ये 3 फेज है और हमारे साथ जो कलर्स है वो बिल्कुल सिंगल फेज वाली है। सिंगल फेज में ये कॉमन होता है या रनिंग होता है और ये स्टार्टिंग होता है। लेकिन यहाँ पर ये L1, L2, L3 बन चुके हैं। तो सबसे पहले अगर इसको
हम टेस्ट करेंगे तो हम ओहम टेस्टिंग से करेंगे। यहाँ पर मैंने 200 सिलेक्शन कर दिया है, तो 200 ओहम से हम टेस्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी टेस्ट से भी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने मीटर को ओहम टेस्टिंग पे लगा दिया है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग लेंगे। अब इन दोनों कॉइल्स की रीडिंग 15 ओम्स आ रही है और इस कॉइल के साथ भी तकरीबन 15 ओम्स है। अब मैं इस कॉइल को मैंने इस ब्लैक के साथ टेस्ट करना है, तो ये भी 15 ओम्स है। इसके साथ भी अगर मैं टेस्ट करता हूँ तो ये भी 15 ओम्स है। तो इसका मतलब है कि हर एक कॉइल के बीच जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, तो ये इसकी वाइंडिंग इंटरनली बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम इसको सिंगल पेज से चलाना चाहे तो कैसे चला सकते हैं दोस्तों? अब सिंगल पेज से एक 3 पेज मोटर को अगर आपने चलाना है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और मोटर को यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर 3 कॉइल्स हैं। अब ये डेल्टा में भी हो सकता है, स्टार में भी हो सकता है। मैं यहाँ स्टार में इसको कर लेता हूँ। ये हो गया स्टार कनेक्शन। अब इससे जो आउटपुट है वो L1 वायर, L2 और L3 यानी 3 वायर सामने यहाँ पर कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंगल पेज से चलाना चाहूँ, मेरे साथ यहाँ पर सप्लाई है न्यूट्रल और लाइन, तो अगर मैं इस न्यूट्रल को यहाँ इसमें कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, और लाइन को L2 में कनेक्ट कर दूँ, तो इस दोनों के बीच मुझे एक कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। अब इस सूरत में अगर मेरी सप्लाई यहाँ पर 220 है, ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे साथ ये मोटर चलना शुरू कर देगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये मोटर जो है, अगर ये मोटर 380 वोल्ट्स के लिए बना है, ठीक है, 3 पेज 380 वोल्ट के लिए बना है, तो फिर ये मोटर काम नहीं करेगा। अब अगर मैं सेम यहाँ पर 2 सप्लाई प्रोवाइड कर दूँ, यानी ये जो मेरी इनपुट वोल्टेज है वो मैं 380 वोल्ट कर दूँ, तब ये मोटर यहाँ पर L1 और L2 मैंने प्रोवाइड कर दिया, यानी अब इसको डबल फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दी, तो ये मोटर काम करना शुरू कर देगा। लेकिन फिर भी ये उसी तरह से काम नहीं कर सकता जैसे कि ये 3 पेज में करेगा। आर्जी तौर पर आपका काम चल जाएगा, यानी आर्जी तौर पर आपका जो मोटर है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, पानी निकालेगा, लेकिन आपको इसे सारी वक्त पर इस तरीके से नहीं चलाना है, यानी ये ख़राब हो जाता है अगर आप इसी तरीके से चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी 3 पेज मोटर को 2 फेज़ या सिंगल पेज से चला सकते हो, लेकिन वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो मोटर होता है वो हमारे साथ 3 पेज के लिए बना होता है। अब अगर यही मोटर मिसाल के तौर पर स्टार में 380 वोल्ट पर है और यही मोटर हम इंटरनली या कोई भी 3 पेज मोटर हो उसको हम डेल्टा में कर दे, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में, यहाँ पर हमारे साथ वाई कनेक्शन था स्टार और यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन में, तो अगर ये स्टार में 380 पर चलता था तो अभी डेल्टा में तो आपने इस 380 नहीं, इस यहाँ पर आपने इसको 3 पेज 220 वोल्ट प्रोवाइड करने। ज़्यादातर जो VFDs होते हैं तो उस सूरत में अगर आपने मोटर को चलाना है सोलर ट्यूबवेल्स वगैरह में, तो अगर आपका VFD 3 पेज 110 वोल्ट निकालता है, यानी एक 3 पेज 220 वाला हो सकता है, एक 110 वोल्ट वाला हो सकता है, तो 110 वोल्ट जो अगर आप निकालेंगे तो उससे तो उस सूरत में आपने मोटर को डेल्टा में करना है। तो अगर ये मोटर डेल्टा में है तो फिर आपने यहाँ 2 लाइन्स नहीं प्रोवाइड करनी, वरना मोटर जल जाएगा। आपने यहाँ पर न्यूट्रल और लाइन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये सप्लाई पर आपने 2
20 वोल्ट्स प्रोवाइड करनी है और कैपेसिटर के साथ आपने इसको चलाना है तो चल तो जाएगा और काम भी करेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे कि 3 फेज़ में करता है। तो अच्छी बात तभी होगी कि आप सिंगल फेज़ पर सिर्फ सिंगल फेज़ मोटर चलाएं और 3 फेज़ पर 3 फेज़ मोटर चलाएं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन लाजमी ऑन रखें ताकि आपको हमारे जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त मिल सके। इसी के साथ ही दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।